Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. Today is day 23rd, means we have already covered 22 sessions on this, and the book we are reading is The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy, right? एंड आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 का जिस्ट कवर किया था, एंड देन वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6। ओके, तो एज मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम रिलीजियसली, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो इसकी यूट्यूब पे मेरे सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कुछ बची हुई हैं वो मैं जल्दी कर दूंगा। सो आई पर्सनली सजेस्ट लिसन टू दीज कंटेंट्स रिपीटेडली, बिकॉज एक बारी सुनने से वो इंस्टिल नहीं होता है। एंड देयर आई ऑलवेज से देयर आर 3 स्टेजेस: नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन अप्लाइंग। सो टुडे सेशन यू विल नो, and when you repeatedly listen to it, then only you will understand it. And once you understand it and once you apply, then you will see miracles happening in your life. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसमें इन्होंने बताया है कि योर सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट योर ब्लूप्रिंट। इसमें एक एनालॉजी दी है कि अगर आपको मकान बनाते हैं तो आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द रॉ मटेरियल। तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। इफ यू वर बिल्डिंग अ न्यू होम फॉर योर सेल्फ and family, you know that you would be intensely interested. Look at the word intensely interested in regard to the blueprint for your home. Yes or no? बिना ब्लूप्रिंट देखे आप आर्किटेक्ट को काम दे देंगे बनाने के लिए? नेवर। You would see to it that the builders conformed to the blueprint. Yes, जो ब्लूप्रिंट बनाया है आप चाहोगे बिल्डर वैसे ही मकान बना के दे, अपनी मर्जी से चेंज ना करे उसके अंदर। You would watch the material and select only the best wood, steel, in fact, the best of everything. Yes or no? Right? What about your mental home and your mental blueprint for happiness and abundance? Do you remember हम अपने एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में आप सबको एक होमवर्क देते हैं टू मेक योर ड्रीम बुक? What is that? That is the blueprint of your life. Most of you know I always write 10 years timeline, and we decided in which year our daughter will get married, and she got married on the same year. That was the power of blueprint, because we know this science and we are applying it every day. So what about your mental home and your mental blueprint for happiness and abundance? All your experiences and everything, ध्यान से सुनिएगा, all your experiences and everything that enters into your life depend upon the nature of the mental building blocks which you use in the construction of your mental home. जो भी आज आप सोच रहे हैं, हमारी बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जैसा आप सोच रहे हो वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आपको रिफ्लेक्शन पसंद नहीं है, पिक्चर पसंद नहीं है, तो कहाँ चेंज लाना है? अपने थॉट प्रोसेस में। जो डीएसपी प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वी आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे टू चेंज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, सो दैट वी कैन चेंज द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग आउटसाइड आवर माइंड। इफ योर ब्लूप्रिंट इज फुल ऑफ मेंटल पैटर्न्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, फियर, वरी, एंजाइटी और लैक, and if you are despondent, means discouraged, doubtful and cynical, then the texture of the mental material you are weaving into your mind will come forth as more toil, care, tension, anxiety and limitations of all kinds. It's worth repeating this sentence कि आज अगर आप अंदर से किसी चीज को लेके स्टार्टिंग में ही फियर, एंजाइटी, तरुण कैन यू कनेक्ट व्हाट आई एम सेइंग? Rajlakshmi, can you relate with me? So you have to create that mental blueprint of end result, what you want, and that thing will come out in your real picture. The most fundamental and the most far-reaching activity in life, देखिए कितना वजन दे रहे हैं इसके ऊपर, द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगाया, द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट फार रीचिंग एक्टिविटी इन लाइफ इज
that which you build into your mentality every waking hour. हर घंटे आप क्या सोच रहे हो, जिस समय आप जगे हुए हो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में. दैट्स व्हाई आई हैव अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. कितनी बार अपनी फीलिंग्स को चेक करना आपने? कैन एनीबॉडी टेल मी? 300 times. Every moment you have to check, am I feeling good, am I feeling bad? If I am feeling bad, I am creating negative mental picture in my mind. So वही रिफ्लेक्ट होने वाली है, वही मैनिफेस्ट होने वाली है. तो डू आई वांट दैट रिजल्ट? नो, आई नीड टू चेंज माय फीलिंग. देन कैसे? लर्न द प्रोसेस, जो हम सिखाते हैं उसको प्रैक्टिस करो आप. योर वर्ड इज साइलेंट. वर्ड मीन्स WRD. वर्ड इज साइलेंट and invisible. Nevertheless, it is real. Unknowingly कितनी चीजें हम बोल देते हैं which we don't want. So each and every word has its own power and energy. तो इसलिए कहते हैं तोल मोल के बोल. Think before you speak. Do you really want it? Then you speak it. Next paragraph. You are building your mental home all the time. And your thought and mental imagery represent your blueprint. जो सोच रहे हैं वही ब्लूप्रिंट बन रहा है आपका. आवर बाय आवर, मूवमेंट बाय मूवमेंट, यू कैन बिल्ड रेडियंट हेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस by the thoughts you think, the ideas which you harbor, the beliefs that you accept, and the senses that you rehearse. कहाँ पे? In the hidden studio of your mind. It's a hidden studio. Nobody can see. Only you can see, you can feel. What are you thinking? तो आप अपना चेक करें अंदर क्या थॉट चल रही है मेरे अंदर. दिस स्टेटली मेंशन MENSION, जो आप किला बना रहे हैं, एक महल बना रहे हैं, स्टेटली मेंशन, इतना बड़ा महल बना रहे हैं, अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच यू आर परपीचुअली एंगेज्ड, हमेशा आप उसी को बनाने में लगे हुए हैं, इज योर पर्सनैलिटी, योर आइडेंटिटी इन दिस प्लेन, your whole life story on this earth. You are creating your life. Get a new blueprint. Build silently by realizing peace, harmony, joy, and goodwill in the present moment. Madhav, are you listening to me? इस समय आपको हर वक्त joy, peace, happiness feel करना है. By dwelling upon these things and claiming them. बहुत अच्छा वर्ड चूज करते हैं ऑथर. क्लेम करो, कहते हैं ना, डिक्री करो, ऑर्डर दो सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे चाहिए ये. बट ड्वेलिंग अपॉन, बार बार सोचना अपॉन दीज थिंग्स एंड क्लेमिंग देम, योर सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट योर ब्लूप्रिंट एंड ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टू पास. वो प्रूव करेगा ही करेगा. अब देखिए लास्ट में क्या कह रहा है इस बार, बाय देयर फ्रूट्स ये शैल नो देम. अब क्या रिजल्ट आ रहे हैं उससे पता लगता है आप क्या सोच रहे हैं. इफ फ्रूट्स आर नॉट गुड, roots are not good. So if you want different fruits, you have to focus on the roots. Are you getting my point? Next paragraph. The science and art of true prayer. The term science means knowledge which is coordinated, arranged and systemized. Science ऐसी होती है. Let us think of the science and art of true prayer, जिसको हम affirmations बोलते हैं, as it deals with the fundamental principle of life and the techniques and processes by which they can be demonstrated in your life as well as in the life of every human being when he applies them faithfully. ये साइंस कब रिजल्ट देगी? जब आप उसको समझेंगे, नॉलेज को लेंगे और अप्लाई करेंगे फेथफुली. खाली नॉलेज ले ली और अप्लाई नहीं किया तो रिजल्ट आएंगे क्या? नहीं आते नहीं है. lot of people don't know what is the power of law of attraction. Some people even don't know the word law of attraction क्या होता है. Then how will they know how to use it in their favor? The art is your technique or process. In our the programs which we run, DSP and Advanced Laws of Universe, what we do, it's an art where we teach the techniques and processes, and the science behind it is the definite response of creative mind. ध्यान से सुनिएगा, आप जब उसको अप्लाई कर रहे हैं वो आर्ट है, और साइंस क्या है? The definite response of creative mind to your mental picture or thought. वो साइंस है. रिजल्ट पक्का पॉजिटिव आएगा. साइंस क्या कहती है?
chemical A plus chemical B is equal to chemical C. That becomes science because it gives predictable result. So if you follow this science faithfully with belief, your results are also predictable. बहुत अच्छी सेंटेंस विच वी आस्क यू टू इन राइट योर गोल कार्ड. हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्ट ऑफ ALU? हमने गोल कार्ड में आपको पीछे लिखने के लिए बोला था, याद है? 3 सेंटेंसेस याद है किसी को? अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव आस्क्ड यू टू राइट इन चैट बॉक्स. आई शैल आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू. सीक एंड यू शैल फाइंड. नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू. इसको एक्सप्लेन किया है. Here you are told that you shall receive that which you ask for. जो मांगोगे वो मिलेगा. मांगो तो सही. जो मांग रहे हो वही मिल रहा है. बड़ी अच्छी चीज है. जो मिल रहा है अब वही मांग रहे हो. जितना मिल रहा है उतना मांग रहे हो. आप ज्यादा मांग ही नहीं रहे, इसलिए ज्यादा मिल नहीं रहा आपको. इट shall be opened to you when you knock. आप नॉक करेंगे तो आपके लिए वो ओपन होगा ही होगा. And you shall find that for which you are searching. Adi Lakshmi ji was searching for a coach. She found me sitting in USA. Because if you are searching for something from the bottom of your heart, universe will conspire. कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात का जर्रा जरा आपको से मिलाने की कोशिश में जुड़ जाता है. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. सो ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. This technique implies the definiteness. Word देखिए. This technique implies the definiteness of mental and spiritual laws. There is always a direct response from the infinite intelligence of your subconscious mind. Response to what? To your conscious thinking. What you are thinking consciously is getting manifested by subconscious mind. If you ask for bread, you will not receive a stone. You must ask believing. देखिए, you must ask believing if you are to receive. मतलब जो आपको पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा, उस एटीट्यूड से मांगिए ना. देखिए तो सही मांग के यूनिवर्स से कैसे देता है वो आपको. Your mind moves from the thought to the things. थॉट से थिंग्स बनती हैं. अनलेस देर इज फर्स्ट एन इमेज इन द माइंड. ध्यान से सुनिएगा. इफ यू रिमेंबर इन एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स वी हैव अ स्पेशल चैप्टर ऑन power of creative visualization, and I tell lot of time the most important tool of law of attraction is creative visualization. उसी चीज का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं. Unless there is first an image in the mind, it cannot move. Because in your subconscious mind, things are stored in the form of emotions and images. Always remember this. Words, आपको बोलूं, visualize an elephant. You will all visualize an elephant. You will never visualize its spelling ELEPHANT. Never. Am I right or wrong? So in your mind, इसलिए we always say end result को picture करो, उसको visualize करो, image होनी चाहिए. For क्योंकि there would be nothing for it to move forward. Your subconscious mind needs an image to move forward. Your prayer, which is a mental act, must be accepted as an image in your mind before the power from your subconscious will play upon it and make it productive. So clarity of the picture should be there. You must reach a point of acceptance in your mind, an unqualified and undisputed state of agreement. डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा, चलो ट्राई कर लेते हैं, लेट अस गिव इट अ चांस. इट विल नेवर हैपन. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. So complete faith should be there. It is going to happen and I am going to receive it and see how universe will manifest it for you. This contemplation should be accompanied by, देखिए word, a feeling of joy and restfulness in forcing the certain accomplishment of your desire. It's worth repeating this sentence. This contemplation should be accompanied. Contemplate तो कर लिया आपने, contemplate कर लिया, लेकिन किसके साथ इसके अंदर इमोशनल मसाला ऐड करना है. फीलिंग शुड बी देयर ऑफ जॉय एंड रेस्टफुलनेस की. हो ही गया, वी डू इन DSP, हो चुका है, कितना टाइम पहले हो गया, कितनी आसानी से हो गया. डू यू रिमेम्बर?
Why we cover this? We have to visualize it as already happened. And certain accomplishment of your desire. हो गई होगा. The sound basis for the art and science of true prayer is your knowledge and complete confidence that the movement of your conscious mind will gain a definite response from your subconscious mind, which is the one with boundless wisdom and infinite power. By following this procedure, your prayers will be answered. So let me just complete by compiling what we studied. We are about to finish today's session. You first need to create a blueprint in your mental image about the result you want in your life. क्या चाहिए आपको, उसकी mental blueprint बनाइए clarity के साथ. This is what we teach in creative visualization. And result. Add more feelings, more colors, more emotions. क्या कपड़े पहने हैं, क्या हो रहा है. It comes with practice. It will not happen in a day. Do you think architect makes a draft blueprint in one go and you approve it? No. कितने changes होते हैं, fine tunings होती हैं उसमें जाकर. And the more clarity you have, the easier it will be for the subconscious mind to prove it for you, to manifest it for you. So I believe you are getting the idea behind this all theory part. Use it, apply it. And as you must have experienced, there are a lot of people who have recovered from such dreaded illnesses, life-threatening illnesses, जिसको डॉक्टर ने बोलते थे, it is incurable. The program which we have started, Fat Loss and Disease Reversal Program, FLDRP, we challenge you. कोई भी डिजीज आपकी चल रही है वो 100% रिवर्स हो सकती है. कैसे हम कह रहे हैं? Because we know the science behind this. We are giving 360 support to you in the form of your lifestyle changes, your dietary changes, physical changes, as well as your mental thinking process changes. And do you doubt that it will not manifest in the form of desired results? There are thousands and thousands of examples जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता एंड टुडे दे आर लीडिंग हेल्दी लाइफ. तो व्हाई नॉट यू? आप किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हैं ना, इसी ग्रह से आए हैं. सिर्फ आपको विश्वास करना है और प्रैक्टिस करनी है. एक दिन में नहीं आता, एक दिन में बॉडी नहीं बन जाती, एक दिन में वेट कम नहीं हो जाता. इट टेक्स टाइम. दैट्स व्हाई वी से डीएसपी, अटेंड डीएसपी 6 months to 12 months. Half an hour, is it worth investing half an hour in creating a blueprint and manifesting the desired life? That depends on how strong your desires are. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. And if you want to continue, you can stay back and join in our DSP session also. Thank you.